गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले की वीडियो में आपने पढ़ा स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श व्यंजन इन्हें निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आपको ये दिखाया जा रहा है। क्रम संख्या 1 से लेकर 5 तक वर्ग हैं, ये वर्ग हैं, ये व्यंजन हैं, ये उच्चारण स्थान है इनका, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। पहली क्रम संख्या का वर्ग व्यंजन है क ख ग घ उवा। उच्चारण स्थान है इसका कंठ, अर्थात का से उवा तक बोले जाने वाले व्यंजन का उच्चारण कंठ से होता है। नंबर 2 क्रम संख्या चा वर्ग चा छा जा झा अया। चा से लेकर अया तक बोले जाने वाले व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है। क्रम संख्या 3 टा वर्ग टा ठा ड ढ अड़ा टा ठ ड ढ अन। इसे बच्चों अड़ा भी कहते हैं बहुत से, और वैसे ये अन होता है। और ये है ड, तो ये अड़ और ये है अड़ा अड़ा। तो ये टा से लेके अन तक का उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा यानी भीतर, मुख के भीतर से। क्रम संख्या 4 ता वर्ग ता था द ध ना। ता से ना तक व्यंजनों का उच्चारण दांत से होता है। क्रम संख्या 5 पा वर्ग पा फा ब भ मा। पा से मा तक व्यंजन का उच्चारण होठ से होता है। ये बच्चों आपके 25 आपके ये क्या है स्पर्श व्यंजन। ये सब मिलाकर 5 मिलाकर ये हुए आपके 25। ये कहलाते हैं 25 स्पर्श व्यंजन। अब है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों को स्पष्ट करो। हर्ष स्वर। ये बच्चों का से लेकर चा तक आपके ये जो दिए हुए हैं हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इसके बारे में मैं आपको समझा दे रही हूँ। और ये आपको कॉपी में फिर अपने आप लिखना है। हर्ष स्वर यानी हर्ष स्वर का आपका हर्ष स्वर किसे कहते हैं इसके बारे में लिखना है। हर्ष स्वर इसका मतलब है कम, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? 4। आ छोटा आ छोटी ई, छोटा आ छोटी ई, छोटा ऊ ऋण, ये 4 हर्ष स्वर कहलाते हैं। खा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना अर्थात अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या होती है बच्चों 7। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। ये होते हैं आपके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ। ये आपके 7 दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे किसी को दूर से आवाज़ देने में इसका प्रयोग देखा जा सकता है। प्लुत स्वर का कोई निश्चित सांकेतिक चिन्ह नहीं है। इसको बच्चों 3 से, इसका चिन्ह 3 इस तरीके से दिखा देते हैं 3 से। और जैसे ओम, पूजा पाठ में इसका प्लुत स्वर का प्रयोग देखने में मिलता है ओम। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये बच्चों होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। और कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। द्वित व्यंजन किसे कहते हैं? समान अर्थ देने वाले। एक शब्द जो समान अर्थ दें उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे बा प्लस बा, तो इसमें पहला
जो व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है। जैसे हमारा शब्द हो गया, समान अर्थ देने वाले व्यंजनों से जो शब्द बनता है, जैसे ये हो गया आपका बा और ये हो गया बा, डिब्बा। तो ये हो गया पहला बा, ये हो गया व्यंजन रहित, और दूसरा हो गया वो स्वर रहित, और ये दूसरा बा। तो ये पहला स्वर रहित हो जाता है, तो इससे शब्द बनता है डिब्बा। ये कहलाता है द्वित व्यंजन। अब है चा ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। ऊष्म का मीन्स होता है गर्म, ऊष्म का मीन्स होता है गर्म, यानी इसका अर्थ होता है गर्म। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या बच्चों 4 होती है, और ये होते हैं, कौन कौन से होते हैं, शा, सा, शा, शा, सा और हा। ये 4 आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ये बच्चों, ये आपको ये सारे इनको कॉपी में आपको अपने आप इनके किसे कहते हैं निम्नलिखित शब्दों को स्पष्ट करो, इन्हें आपको कॉपी में खुद करना है। धन्यवाद।